मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। लाइव आया 1834 में, माफ करना, मैकॉले आया, थॉमस बेब मैकॉले आया। मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते हैं ना, वो आया यहाँ 1834 में, और घूमा भारत में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और घूम टहल के चला गया वापस। तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा, तो उसने कहा आई हैव सीन, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दैट कंट्री इंडिया। वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया। 2 फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया, लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां, और एक भी चोर नहीं देखा। और ये कब कह रहा है? 1835 में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले तक। आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं। भिखारी और चोर क्यों होगा? क्योंकि गरीबी नहीं थी। फिर वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड। वो कहता है इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है, मेरी आंखें चौंधिया गई। फिर किसी ने उससे पूछा क्या धन संपत्ति तुमने देखा, तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती। चोरी क्यों करेगा कोई? सबके पास इतना माल है, क्यों कोई किसी की चोरी करे? फिर वो कहता है भारत वाले अजीब हैं, अपना घर खोल के चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर 1-1 साल बाद आते हैं, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती, 1-1 साल घर खुले पड़े रहते हैं, क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं। ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में। और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई। मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कुछ एक्सेजरेट कर रहा है भारत के बारे में। तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे, वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1835 से 1840 में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई। तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली, वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था। 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा। दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था। दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था, वरना 33% एक्सपोर्ट हम कैसे करते? तो जब यह बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब यह तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है। तो यह कहता है मैकॉले हाँ बहुत समृद्धि है, तो यह पैसा कैसे आए लंदन? तब बात आई कि यह सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से, तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटें। अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे,
तो भारत कंगाल हो नहीं पाया, गरीब हो नहीं पाया। अब टैक्स लगा के लूटो इस देश में। तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहला टैक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन का कर, 1840 में। बहस हुई अंग्रेजों की संसद में, तो यह तय हुआ कि भारत के उद्योगपति सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं, तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई 350%। माने 100 रुपए का माल बनाओ तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने दोबारा तय किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया, अब ये बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स लगाओ। तो दूसरा टैक्स लगाया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वो था 180%। 100 रुपए का माल बेचो, 180 रुपए दो अंग्रेजों। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफा जो कमा रहे हैं भारत के उद्योगपति, इनके मुनाफे पे भी टैक्स लगाओ। तब तीसरा टैक्स लगाया इनकम टैक्स, और वो लगाया 97%, 97%। 100 रुपए कमाओ, 97 रुपए अंग्रेजों को दो। फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाएगा, बेचेगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा, 3 जगह हमने टैक्स लगा लिया। अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो फिर लगाओ इस पे टैक्स। तो एक तो लगाया उन्होंने रोड टैक्स, सड़क पर से लेके जाओ। एक लगाया टोल टैक्स, पुल पे से लेके जाओ। फिर एक लगा दिया चुंगी कर, किसी गांव में लेके आओ माल को। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी मुनाफा तो कमाएंगे, फिर भी तो घर बनाएंगे, इनके घरों पे टैक्स लगा दो अब, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो। और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिए इस देश में। और जब ये टैक्स लगे तब ये देश पूरा निचुड़ गया, सब लुट गया इस देश का, कुछ नहीं बचा। क्योंकि 100 रुपए के माल पे 1000 रुपए टैक्स अगर लग गया तो कैसे कोई उद्योग बचेगा, कैसे कोई व्यापार बचेगा। परिणाम क्या हुआ, 90 साल अंग्रेजों ने ये टैक्स लगा के रखा। 90 साल में भारत खत्म हो गया। जो भारत 33% निर्यात करता था दुनिया में, 90 साल के इस टैक्स सिस्टम के बाद वो निर्यात 5% रह गया, क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने बहस की और उसमें यह आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, बात सही है, लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था, यही करना था हमें, क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था, भारत को लूटना था, यही एक रास्ता था। फिर एक बहस आई कि भारत में हमें 2 फायदे हुए टैक्स लगाने से। पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे, सबने टैक्स भरा, सब बर्बाद हो गए, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपोली हो गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए, और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे। तो एक उद्देश्य था लूटना, दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना, ताकि वो गुलामी में रहें। और आप ध्यान देना, बेईमान आदमी ही गुलाम होता है, ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता। बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है? इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए, इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में। टैक्स वसूला वो तो एक काम, डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम।
तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया, अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छी है, सभ्यता उनकी अच्छी है, परंपरा उनकी अच्छी है। ऐसे बहुत लोग निकले इस देश में। तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो